हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम मैक्सिमम मिनिमम वाला टॉपिक कर रहे थे 8.4 एक्सरसाइज, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिए थे। अब हम आगे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा, कहता है एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन 2x माइनस एक्स है। सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स, तो साइन 2x का हो जाएगा कोस 2x, 2x का हो जाएगा 2 और माइनस एक्स का आएगा 1। जब क्रिटिकल वैल्यू के लिए हम फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से cos 2x किसके इक्वल आएगा 1/2। अब देखो 0 से 2 पाई हमारे पास चारों क्वाड्रेंट है। cos की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो cos पॉजिटिव कहाँ का होता है, फर्स्ट के अंदर होता है और फोर्थ के अंदर होता है। लेकिन ये जो रेंज है ना बेटा, ये जो हमारी रेंज है ये तो 0 से 2 पाई, यानी कि आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे के सारे क्वाड्रेंट आ गए। पहले एक बार इसकी बात करो, अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर कहाँ होगा, फोर्थ में। यानी कि या तो 2x की जगह डायरेक्ट आपका क्या आएगा π/3 60 डिग्री आएगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो 2 पाई माइनस में π/3 और 2 पाई माइनस में π/3 यानी कि 5π/3। 2x या तो π/3 के इक्वल होना चाहिए या 5π/3 के। ध्यान से सुनो, 2x लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारा एंगल क्या है 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो π/6 आएगी और एक 5π/6 आएगी। जो क्रिटिकल वैल्यू थी वो हमने निकाल ली। अब आप यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हो या सेकंड लगाते हो, हम सेकंड लगा रहे हैं। तो देखो 2 तो कांस्टेंट और cos 2x का माइनस साइन 2x हो जाएगा 2x का 2 और -1 का क्या हो जाएगा 0। अब आप इन दोनों पे वैल्यू निकाल के देख लो। जब आप x इक्वल टू π/6 पे निकालोगे तो एफ डबल डैश एक्स जो है वो हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव। फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो एट एक्स इक्वल टू π/6 पे लोकल मैक्सिमा है, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम x की जगह π/6 रखेंगे और यहाँ सोल्व कर देंगे। साइन 2 इंटू में π/6 तो π/3 माइनस में 1 और साइन π/3 होता है √3/2 माइनस 1। अगली बार 5π/6, अब 5π/6 आपका 150 डिग्री है। अब जब 150 यहाँ रखेंगे ना तो आपकी जो एंट्री है ना वो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में चली जाएगी, और थर्ड फोर्थ के अंदर साइन कैसा होगा, नेगेटिव। एक नेगेटिव पहले से है तो एट x इक्वल टू 5π/6 के लिए फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव है ना वो आपको कैसा साइन देगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव देगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा, और वहाँ से लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल देना। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका थर्ड पार्ट, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 2 साइन एक्स माइनस में x, और x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -π/2 से π/2। देखो -π/2 से π/2 यानी कि फोर्थ और फर्स्ट ये दो क्वाड्रेंट है। सबसे पहले तो हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स, तो 2 तो कांस्टेंट, साइन एक्स का कोस एक्स और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा 1। जब एफ डैश एक्स को क्रिटिकल वैल्यू के लिए 0 के बराबर रखेंगे तो कोस एक्स 1/2 के इक्वल है। अब आप देखो फर्स्ट और फोर्थ और दोनों के अंदर कोस कैसा होता है, पॉजिटिव। समझ गया या नहीं? तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होगी π/3, और फोर्थ में हम निकालेंगे तो वही हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 पाई माइनस में π/3। हमें वो एंगल चाहिए जो -π/2 से कहाँ लाई करे, π/2 में। अब देखो बेटा इसके अंदर एक तो हमारा हो जाएगा π/3, लेकिन बात हो रही है फोर्थ, यानी कि हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन चलेंगे तो वहाँ से फिर हमें एंगल क्या लेना पड़ेगा, माइनस का π/3। 2 पाई माइनस कब चलते, जब एंटी क्लॉकवाइज चल के हम कहाँ पहुँचे, फोर्थ में। ठीक है, अब देखो दो वैल्यू आ गई, फिर हम डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। जब एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे ना तो 2 तो कांस्टेंट और कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और -1 का क्या हो जाएगा 0। जब तुम इसको π/3 पे चेक करोगे तो यूँ बताओ, साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2, आपने रख दी तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव हमें ओवरऑल कैसा साइन देगा, नेगेटिव। तो फंक्शन क्या रहेगा, लोकल मैक्सिमा। लेकिन अगर -π/3 पे चेक करते हो तो मुझे ये बताओ, एक नेगेटिव साइन तो पहले से ही बाहर है और ये भी उस नेगेटिव साइन को बाहर निकालेगा तो ओवरऑल पॉजिटिव साइन आएगा कि नहीं आएगा। तो एट x इक्वल टू -π/3 के लिए क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा। और वैल्यू निकालने के लिए
π/3 और -π/3 को फंक्शन के अंदर रख के सोल्व कर देंगे। ठीक है बेटा, इसका फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, सेम ऐसे ही है। u इंटू वी लगा के आपको क्या करना है, सोल्व करना है। अब सुनो, इसका सिक्स्थ और सेवन्थ में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि उसमें जो फंक्शन दे रखा है ना, एक टर्म का एंगल तो है x और एक का क्या है 2x। मैं करवा रही हूँ आपको सिक्स पार्ट। ये दे रहा है sin x प्लस में 1/2 cos 2x और इंटरवल हमारे पास है 0 से π/2। तो हम डेरिवेटिव करेंगे f डैश x, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, प्लस में 1/2 तो कांस्टेंट और कोस 2x का आएगा माइनस साइन 2x और 2x का 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। ये आ गया हमारा f डैश x। इसको थोड़ा सा और सोल्व करने के लिए कोस एक्स माइनस में साइन 2x है, हम इसको 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स लिख सकते हैं और मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया कोस एक्स, तो 1 माइनस में 2 साइन एक्स आ गया। उसके बाद फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से एक तो क्या आएगा कि कोस एक्स इक्वल टू 0 है और एक आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो 0 से π/2 इंटरवल है, कोस की वैल्यू 0 वो तो 90 पे होती है, तो x क्या हो जाएगा π/2 और साइन की वैल्यू 1/2 वो 30 डिग्री पे होती है, यानी कि π/6, तो x की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या निकालेंगे, f डबल डैश एक्स। f डबल डैश एक्स निकालने के लिए u इंटू वी लगा लो, यहाँ लगा लो या सीधा यहाँ डायरेक्ट कर लो, आपकी मर्जी, आप जैसे भी करना चाहो, मैं यहीं पे कर रही हूँ। तो कोस x का तो हो जाएगा बेटा माइनस साइन एक्स और माइनस में आएगा कोस 2x और इंटू में क्या आएगा 2। जैसे आप x की जगह π/2 रखते हो डबल डेरिवेटिव के अंदर, तो देखो साइन 90 जो होता है ना वो 1 होता है, तो ये आ गया -1 और कोस 90 इंटू में 90 हो गया आपका 180। कोस पाई होता है वो -1 होता है, एक माइनस बाहर पहले से ही है, तो प्लस का आ जाएगा 2, यानी कि वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो π/2 पे क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा। ऐसे आप किस पे चेक करो, π/6 पे करो। जब π/6 पे चेक करोगे ना, तो साइन 30 होता है 1/2 माइनस में 2 एज इट इज। अब यहाँ 30 रखेंगे, 30 इंटू में 2 कितना हो गया 60 और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा माइनस का तो है हमारे पास 1/2 और माइनस का ही 1, तो डबल डेरिवेटिव कैसा आ गया, नेगेटिव, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव तो ये क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, इसका अगला जो पार्ट है वो सेम ऐसे ही है, एक एंगल x एक 2x है, तो फॉर्मूला लगा के दोनों के एंगल को क्या बना लेंगे, x। अब देखो आप 6 क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब इसने हमें कोई इंटरवल नहीं दिया, इंटरवल नहीं देने का मतलब है पूरे रियल नंबर पे चेक करना है कि कहाँ मैक्सिमा होगा और कहाँ पर मिनिमा। देखो सबसे पहले हमने डेरिवेटिव निकाला, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स। उसके बाद क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन के डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के, तो कोस एक्स को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। अब बेटा हम +1 की ट्रिग्नोमेट्री की 3.10 एक्सरसाइज में पढ़ते थे, अगर कोस एक्स 0 के इक्वल है तो x इज इक्वल टू होता है 2n+1 इंटू में π/2। ये फॉर्मूले आपको लिखवा भी रखे हैं, और वेयर n किस में बिलोंग करता है, हमेशा इंटीजर में, यानी कि n को इंटीजर उठाते जाओ, x के में जो वैल्यू मिलती जाएंगी उन सभी वैल्यूज पे आपका जो कोस फंक्शन है वो आपको कैसी वैल्यू देगा, 0। अब देखो हम यहाँ से डबल डैश x निकालेंगे, तो कोस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस में साइन x। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट पे चेक करना है, तो इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज हैं, तो यहाँ से हम 2 केस बना लेते हैं। देखो f डबल डैश एक्स में अगर हम x की जगह 2n+1 इंटू में π/2 रखें, जैसे माइनस में साइन x है, यहाँ रख दिया मैंने 2n+1 इंटू में π/2 और इस π/2 के अंदर मल्टीप्लाई की, तो 2 से 2 कट के ये तो आएगा n और प्लस में क्या आ जाएगा π/2। अब सुनो n प्लस, अब यहाँ पे n प्लस, देखो ये माइनस साइन तो यूं का यूं छोड़ दिया हमने, जो पहले से ही बाहर था। n प्लस यानी कि 2 केस बनाएंगे, एक तो हम ओड के लिए और एक इवन के लिए। ठीक है, n प्लस यानी कि जैसे पाई प्लस होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, तो दोबारा से हमारा नेगेटिव साइन आ सकता है, हो सकता है 2 प्लस हो, तो मैं -1 की पावर n लिख रही हूँ। n इवन तो होगा तो माइनस साइन नहीं आएगा, अगर n ओड होगा तो माइनस साइन है बाहर आएगा। उसके बाद पाई के साथ फंक्शन चेंज नहीं होता और ये आएगा साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी कि -1 की पावर n+1 आ गया। अब यहाँ से 2 केस बनेंगे। पहला केस मुझे ये बताओ, अगर n इवन होगा
तो इवन होने का मतलब है 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। अब 2 + 1 3, तो हमारा जो नेगेटिव साइन है, जो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव है, वो इवन के लिए नेगेटिव होगा या नहीं होगा। और इवन के लिए अगर नेगेटिव होगा तो इन सभी पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन जो है वो क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, जब जब एन क्या होगा, इवन। सेकंड केस में अगर एन ओड होगा, जैसे 3 है तो 3 + 1 4, तो जो नेगेटिव साइन है वो बाहर नहीं आएगा। नहीं आएगा का मतलब है फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कैसा होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा। नेक्स्ट देखो बेटा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है इट इज़, ध्यान से सुनो इसकी स्टेटमेंट, इट इज़ गिवन दैट एट x = 1 द फंक्शन क्या दे रहे हैं, x⁴ - 62x² प्लस में ax प्लस में 9। यूँ कहते हैं इट इज़ गिवन दैट, दे रखा है क्या, कि एट x = 1 के लिए फंक्शन मैक्सिमा है। ठीक है, वैल्यू ऑन द इंटरवल, और ये जो वैल्यू है ये कहाँ लाई कर रही है, 0 से 2 क्लोज इंटरवल के अंदर। कहते हैं आप क्या निकालो, एक ही वैल्यू निकालो। हमें दिखाना नहीं है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये कहता है ये मैक्सिमम दे रखा है एट x = 1 के लिए, हमें सिर्फ इसकी क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू, एक ही वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा, सबसे पहले तो हम डेरिवेटिव निकालेंगे f'(x), 4x³ माइनस में 124x प्लस में क्या आ जाएगा, a। उसके बाद अभी बताओ, एट x = 1 पे अगर मैक्सिमा है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जब हम फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे तभी तो x = 1 आया होगा। या उल्टा कह सकते हैं कि एट x = 1 के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्योंकि जो क्रिटिकल वैल्यू आती थी वो फंक्शन के डेरिवेटिव से आती थी और उन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर हमारा मैक्सिमा और मिनिमा होता। तो अब हम उल्टा कह रहे हैं कि एट x = 1 के लिए फंक्शन के डेरिवेटिव को क्या बनना पड़ेगा, 0। जब फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर हम x की जगह 1 रखेंगे तो 4 माइनस में 124 प्लस में a = 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 120। और a की वैल्यू ही पूछ रहा था कि ये क्या आनी चाहिए। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब सुनो 8th। यूँ कहते हैं प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फंक्शन हमारे पास है 1/x की पावर x। कहता है ये फंक्शन मैक्सिमा होगा, लेकिन प्रूव करो कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, e⁻1/e। अब पहले तो आप इस फंक्शन को पहचानो। 7th चैप्टर के अंदर ये टाइप भी आई थी, 7.6 एक्सरसाइज थी हमारी। हम पहले इसमें क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करने के लिए हमें दोनों साइड log अप्लाई करना पड़ेगा। तो log ऑफ f(x) = x log 1/x आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखो x तो एज इट इज, log 1/x में जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log 1 माइनस में क्या आ गया, log x। और log 1 तो होता है 0, तो ये बच जाएगा x माइनस इंटू में माइनस log x, यानी कि -x log x। अब हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करेंगे तो log f(x) का डेरिवेटिव पहले तो होगा 1/f(x) और उसके बाद f(x) का होगा f'(x) और -x log x में हम u × v लगाएंगे। यहाँ पे देखो -x बाहर log x का 1/x, फिर माइनस में log x बाहर x का 1, ये माइनस बाहर वाला चल रहा है। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, हमारे पास -1 और माइनस में क्या है, log x। यहाँ से देखो जब हम f'(x) लिखेंगे तो जो 1/f(x) था वो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और एक हमारे पास क्या है, माइनस का 1 प्लस में log x। ठीक है, f(x) की जगह वापस आप रखना चाहो तो रख सकते हो, 1/x की पावर x है, 1 प्लस में log x है। और क्रिटिकल वैल्यू के लिए जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो बेटा हम इसको तो 0 नहीं ले सकते, तो गिवन फंक्शन अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन में कुछ रहेगा ही नहीं। इसका मतलब 1 प्लस में log x को किसके इक्वल बनना पड़ेगा, 0 के। तो यहाँ से log x क्या आ गया, -1। जो रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में होता है वही रिलेशन आपका लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल में होता है। अगर मैं यहाँ से x लिखती हूँ तो लॉगरिथमिक उधर जाके एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, यानी कि x = e⁻−1 और e⁻−1 यानी कि 1/e। अब उसने ये तो हमें बता रखा है कि x = 1/e के लिए मैक्सिमा है, लेकिन वो यूँ कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू e⁻1/e आनी चाहिए।
तो वैल्यू तो फंक्शन में रखने से निकाली जाती है। फंक्शन ये दे रखा है, जब तुम इसमें x की जगह 1/e रखोगे तो ये बताओ 1 में 1/e, तो e ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, और x की जगह पावर में भी रखेंगे 1/e, तो कर दिया हमने प्रूव कि x इज इक्वल टू 1/e पे मैक्सिमा है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी e⁻⁴ 1/e। ठीक है, फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9। इसने फंक्शन दिया, इसकी स्टेटमेंट समझना ध्यान से, y इक्वल टू ax माइनस बी अपोन में x माइनस 1 इंटू में x माइनस 4 है। यूँ कहता है हैज ए टर्निंग पॉइंट p पॉइंट दे रखा है 2 माइनस 1, पॉइंट का मतलब समझते हो ना, x हमारा 2 है और y हमारा क्या है -1। कहता है इस कर्व का टर्निंग पॉइंट है ये, P पॉइंट टर्निंग पॉइंट है 2 माइनस 1। मेनली फोकस करो फिर कि वहाँ पे x कितना है 2। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड शो दैट y इज मैक्सिमम। कहता है a और b की वैल्यू निकालो और ये भी शो करो कि y क्या है मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। देखो बेटा सबसे पहले हम यहाँ से डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dx, u अपॉन v लगाना पड़ेगा, नीचे आएगा x माइनस 1 और x माइनस 4 दोनों का स्क्वायर, यहाँ से x माइनस 1 बाहर, x माइनस 4 बाहर, और ax माइनस बी का आएगा a, माइनस में ax माइनस बी बाहर लेंगे और v का करेंगे तो देखो u इंटू वी लगा देते हैं, x माइनस 1 बाहर, x माइनस 4 का 1, प्लस में x माइनस 4 बाहर तो x माइनस 1 का क्या हो जाएगा 1। ये आ गया डेरिवेटिव। इसको अगर हम सिंपल बनाएं तो x माइनस 1 और x माइनस 4 तो हमने अलग से ले लिया, साथ में a मल्टीप्लाई में है और माइनस में है ax माइनस में b, और ये बन गया 2x माइनस में 5 अपोन में x माइनस 1 x माइनस 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब सुनो बेटा, अगर एट x इज इक्वल टू टर्निंग पॉइंट है, ध्यान से सुनो, अगर एट x इज इक्वल टू टर्निंग पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, तो वहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा कि नहीं होगा। उल्टा पढ़ रहे हैं हम, फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखने से टर्निंग पॉइंट आता था। अगर टर्निंग पॉइंट आपके पास है तो उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब आप क्या करो, इस पूरे के अंदर x की जगह क्या रख दो 2। जब x की जगह आप 2 रखोगे तो ये 2 माइनस 1 आ गया, ये 2 माइनस 4 इंटू में a, माइनस में ये a इंटू में 2 आएगा, माइनस में b, और ये 2 इंटू में 2 माइनस में 5 अपोन में 2 माइनस 1 2 माइनस 4 इसका स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो आप इसे सोल्व करोगे ना, तो ये सोल्व होके पूरे जो वैल्यू है ना b की वैल्यू, वो b की वैल्यू 0 आ जाएगी, a प्रॉपरली ख़त्म हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। एट x इज इक्वल टू टर्निंग पॉइंट था तो फंक्शन के डेरिवेटिव को क्या बनाएगा 0। उसने हमसे a और b की वैल्यू पूछी थी तो b की वैल्यू तो हमने निकाल दी। अब ये बताओ साथ के साथ, अगर ये पॉइंट टर्निंग पॉइंट है तो इस कर्व पे लाई करेगा तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करने का मतलब है x की जगह तो रख दो 2 और y की जगह रख दो -1, तो y की जगह -1 रख दिया, ये बनेगा 2a माइनस में b अपोन में 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 4 माइनस में 2, और b की वैल्यू हम निकाल चुके, b की जगह क्या रख देना 0। जब तुम यहाँ से b की जगह 0 रखोगे ना तो सोल्व करने से a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। a और b की वैल्यू आ गई। अब सिर्फ इतना दिखाना रह गया कि ये क्या है मैक्सिमम। अब मैक्सिमम के लिए क्या करना है कि जो हमारा टर्निंग पॉइंट था, पहले तो आप क्या करो इस फंक्शन के अंदर जाओ इसके डेरिवेटिव में, और a की जगह रख दो 1 और b की जगह क्या रख दो 0, और जो फंक्शन का डेरिवेटिव है x इज इक्वल टू 2 पे आपको मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव से तो करना चाहो तो स्लाइटली लेस और ग्रेटर से कर लेना, वरना सेकंड डेरिवेटिव निकाल के उसको चेक कर लो। इक्वेशन की स्टेटमेंट में कह रहा है मैक्सिमम आएगा तो डबल डेरिवेटिव आपका कैसा होगा नेगेटिव होगा। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब सुनो 10th। यूँ कहता है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। ऐसा ही पहला क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में था, अब इसमें भी एक क्वेश्चन उसने दिया है कि डेरिवेटिव का यूज नहीं करना। सुनो बेटा, f ऑफ x है माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 12, ध्यान से सुनना।
अगर इसके आगे नेगेटिव साइन है ना तो हम इसकी लेस से लेस वैल्यू नहीं बता सकते, क्या पता है कितना लेस जा सकता है, लेकिन हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं कि ये बड़े से बड़ा 0 हो सकता है। x को 2 रखेंगे, बड़े से बड़ा क्या आएगा 0, और पूरे फंक्शन की अगर बात करें तो 0 + 12 यानी कि 12। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये माइनस साइन नहीं है वैसे दिया था, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है 12। बड़े से बड़ी वैल्यू इसकी क्या होगी 12 होगी बेटा। अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो f(x) = x + 2 का मॉडुलस है। आप x को नेगेटिव रखो पॉजिटिव रखो, ऑलवेज वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव, यानी कि कितना बड़ा हो सकता है हम नहीं बता सकते, लेकिन ये लेस से लेस वैल्यू क्या दे सकता है, आप x को कुछ भी रखो 0 से छोटी वैल्यू इसकी कभी नहीं आएगी। तो विदाउट डेरिवेटिव हम वैसे ही चेक करके बता रहे हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 होगी। थर्ड पार्ट सुनो, f(x) है मोड ऑफ साइन 4x + में 3। अब याद करो साइन की और कोस की न्यूमेरिकल वैल्यू -1 से 1 होती है, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर तुम -1 लेते हो इसकी जगह तो -1 और प्लस का 3 तो 2 आया, और प्लस का 1 लेते तो क्या आएगा 4 आएगा। तो हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बता सकते हैं। अब मैक्सिमम मिनिमम दोनों जब बताएंगे तो ये बताओ यहाँ पे कि जब तुम -1 लोगे ना तो -1 लेने से माइनस का 1 प्लस का 3 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। सोल्व मत करो, चाहे वैसे सीधा कह दो और सोल्व करके दिखाओ तो ठीक है। अब देखो 1 रखने से तो 4 बनेगा और -1 रखने से 2 बनेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगी बेटा इसकी 4 और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 2। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। इसमें विदाउट डेरिवेटिव कह दिया था, हमें इसी तरह से करके दिखाना पड़ेगा। अब अगले पार्ट में क्या कहता है, साइन ऑफ साइन x। यूँ कहता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो साइन x तो आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी दे सकता है -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे सकता है +1। तो क्या लिखेंगे कि इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू साइन 1 हो सकती है जब ये 1 होगा, और मिनिमम वैल्यू साइन -1 होगी जब ये -1 होगा। इस माइनस को आप बाहर भेजना चाहो तो भेज सकते हो। उसके बाद देखो फिफ्थ पार्ट, f(x) है 16x² माइनस में 16x प्लस में 28। तो पहले हम इसको प्रॉपरली परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो हम इसको 4x - 2 का स्क्वायर प्लस में 24 लिख सकते हैं। जैसे आप 10th क्लास में परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखते थे, चाहे वैसे कर लेना। 16 कॉमन लेना, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाओ, x के कोएफिशिएंट का हाफ करो, उसका स्क्वायर करो, ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। अभी बताओ ये बड़े से बड़ा कितना हो सकता है हम नहीं बता सकते, लेकिन छोटे से छोटा ये 0 हो सकता है, और 0 + 24 यानी कि पूरा फंक्शन मिनिमम से मिनिमम वैल्यू अगर देगा तो वो क्या दे सकता है आपकी 24 दे सकता है। अब देखो इससे अगला पार्ट, f(x) हमारे पास है 3 प्लस में मोड ऑफ x - 2, ठीक है। ये कहता है -2 से 5 के बीच में हमें वैल्यू लेनी है क्लोज इंटरवल में। अब इस मॉडुलस की अगर हम बात करें तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे सकता है हम नहीं बता सकते, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी दे सकता है आपकी 0। समझ गए नहीं। अब मिनिमम वैल्यू अगर 0 देगा तो 0 + 3, तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 3, यानी कि फंक्शन मिनिमम वैल्यू कितनी दे सकता है 3। लेकिन इसके दिए हुए इंटरवल की अगर हम बात करें तो इसने -2 से 5 दे रखा है। अगर मैं यहाँ 5 रखती तो 5 माइनस में 2 कितना आया 3, 3 प्लस में 3 कितना 6। अगर मैं यहाँ से -2 लेती हूँ तो -2 -2 -4, -4 का मोड क्या हो गया 4, और 4 + 3 7, उसमें आ रहा था 6, इसमें आ रहा है 7, यानी कि मिनिमम वैल्यू तो इसकी होगी 3 और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है 7। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.4 मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक।